बदकिस्मती। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की सॉन्ग क्यूआइनियन, क्या तुम पागल हो गए हो? सिंग सिंग से माफी मांगो। दीदी। सॉन्ग क्यूआइनियन, मुझे पता है तुम दुखी हो, लेकिन अभी तुम थोड़े सॉन्ग क्यूआइनियन, तुम पागल हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर आने की? अपने लोगों को लेकर चले जाओ। चले जाओ। किसे चाहिए दीदी? चलो हम चलते हैं। सॉन्ग क्यूआइनियन, तुम यहाँ कैसे आए? तुम यह पहने हुए क्या हो? सिंग सिंग, क्या वह तुम्हें जवाब दे सकती है? मैं लगभग भूल ही गया था। सिर्फ अबा अबा कर सकती है। हम भी नहीं समझ पाते सॉन्ग क्यूआइनियन। तुम्हारी पूरी जिंदगी चियान की वजह से। उसने कभी तुम्हें अपनी पत्नी नहीं माना, इसलिए तुम्हारी शादी कभी नहीं हो सकती। सॉन्ग क्यूआइनियन, मेरी दीदी तुमसे बात कर रही है। मुंह से बोल नहीं सकते, कान भी बहरे हैं। चियान, तुम आ गए। सॉन्ग क्यूआइनियन को देखो, वह यह पहनी हुई है, मुझे बद्दुआ देने आई है। लिन क्यूटोंग, तुम कमीनी, चुप रहो। वह बोल सकती है। तुम क्या कह रहे हो? तुम बोल सकते हो। तुमने मेरी चीजें छीनी, मेरा खून पिया। इतनी मेहनत करके तुम सिर्फ उसे पाना चाहती थी। ले लो। वैसे भी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, यह लो। सरप्राइज। नहीं, नामुमकिन है। तुम चियान की बच्ची कैसे हो सकती हो? तुम और चियान, तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसा लगा सरप्राइज? अबा अबा, मेरे पिता की मौत। तुमने जो कुछ किया, मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। यह नहीं हो सकता। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ कहने को नहीं है? तलाक। यह नहीं हो सकता चियान। यह जरूर झूठ है। वह झूठी रिपोर्ट बनाई है। वह हमें तोड़ने के लिए जानबूझकर झूठ बनाई है। तुम उसके झांसे में मत आना। हाँ, सॉन्ग क्यूआइनियन, यह औरत सबसे ज्यादा झूठ बोलती है। लिन क्यूटोंग, मैंने कभी तुमसे शादी करने का वादा नहीं किया, और मेरी पत्नी अभी सॉन्ग क्यूआइनियन है। दीदी, ऐसा नहीं है चियान। और सॉन्ग वानलायंग की मौत का तुमसे कोई संबंध है। मैंने अस्पताल का सीसीटीवी देखा। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैंने उस दिन अचानक पता लगाया।
उसकी बीमारी बढ़ गई। उसे बताया कि मैंने माफ कर दिया है, मैं उसे माफ करने को तैयार हूँ। क्या इसमें भी गलती है? मैं इस बात की जरूर पड़ताल करूंगा। चियान। दीदी। माफ करना। धन्यवाद। कोई बात नहीं। तुम सांकेतिक भाषा जानते हो? मैं थोड़ी बहुत जानता हूँ। मेरी दादी ने एक बधिर स्कूल खोला है। हाँ, मेरा नाम शिनचियान है। तुम्हारा? सोंक्युआइनियन। कैसे चलते हो? आंखें नहीं है, जल्दी हटो। उसका जन्मदिन।
तुम हमेशा जिप्सोफिला क्यों बनाते हो? क्या यह तुम्हारा पसंदीदा फूल है? क्योंकि कभी कभी मैं सोचता हूँ, अगर वाकई अगला जन्म हो, मैं जिप्सोफिला का गुच्छा बनना चाहूंगा। न उदास न खुश, आधा मिट्टी में हवा में उड़ता हुआ, न घमंडी न नम्र, न किसी पर निर्भर न किसी की तलाश। तुम समझोगे नहीं। अगले जन्म की बात कोई नहीं जानता, लेकिन इस जन्म में मैं जानता हूं। तुम्हें जिप्सोफिला सबसे ज्यादा पसंद है। तो फिर मैं हर दिन तुम्हें एक गुलदस्ता भेजूंगा। वापस चलो। क्यों आए? क्या तुम मुझे नहीं चाहती? क्या अभी भी दर्द है? लेकिन मैं 3 साल से दर्द में हूँ। हर बार जब मैं अस्पताल जाता हूँ मुझे दर्द होता है। लिंक्यूटोंग तुम्हारा हाथ पकड़ता है, मुझे दर्द होता है। हर बार जब तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती मुझे दर्द होता है। शिनचियान, मैं और दर्द नहीं सहना चाहता। क्यों आए? दरअसल मैं देखो, तुम तो रोकने की बात भी इतनी बेरंग कहती हो, तो तुम्हारे जीवन में मेरा होना या न होना कोई फर्क नहीं पड़ता। कल सुबह 10 बजे सिविल अफेयर्स ब्यूरो में मिलते हैं। लेट मत होना। और बच्चे का क्या? क्या तुम चाहती हो कि वह पैदा होते ही बिना पिता के रहे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक अच्छे पिता बन सकते हो? क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? लिंक्यूटोंग की वजह से उसने इतनी परेशानी खड़ी कर दी। अब मेरी भाभी मेरे भाई से तलाक ले रही हैं। नहीं, वह तुम्हारे भाई को इतना प्यार करती है। शायद वो सिर्फ उसे डरा रही है। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ, लेकिन यह बार तो कानूनी तलाक है। तो तुम किसके साथ हो? तुम्हारे भाई के साथ या नियन के साथ? मैं तो अपनी भाभी के साथ हूँ। मेरा भाई तो एक बेईमान है। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम भी कुछ कम नहीं हो।
ये कहते हैं कि हंसमुख लोगों की किस्मत हमेशा अच्छी होती है। ठीक है, मैं अभी नियन नियन को लेकर मस्ती करने जा रहा हूँ। कहाँ मस्ती करने जा रहे हो? मुझे भी ले चलो। सुनो, मैं अपनी भाभी को बाहर घुमाने ले गया हूँ। यहाँ बहुत सारे हंडसम लड़के हैं, तुम तो अकेले ही बूढ़े हो जाओगे। लेकिन हम यहाँ क्या करने आए हैं? कोई बात नहीं भाभी, आज बस मस्ती करो। खुश रहना सबसे जरूरी है। ये सब मेरे दोस्त हैं। हाय। शर्माओ मत भाभी। प्यार में टूटने का इलाज सबसे अच्छा तरीका है फिर से प्यार करना। चुनो ना। क्या हुआ दीदी, क्या हम इतने अच्छे नहीं हैं? दीदी, मैं तो बस पूछना चाहता हूँ कि आपकी क्या रुचियां हैं। मिस, घबराइए मत। हमें पता लगाना है कि आप किस तरह के लड़कों से प्यार करती हैं। मैं? बिल्कुल ऐसे जैसे मेरे जैसा। ये तो शाओ है, आप कैसे आ गए? नियन नियन कितना अच्छा है। मैंने तुम्हें भाई समझा था और तुम मेरी भाभी को चाट रहे हो। वैसे भी तुम्हारे भाई को तो मौका ही नहीं मिलेगा, तो फिर भाई की मदद कर दो। नहीं भाभी, बता दूं तुम्हें, उसके चक्कर में तो बहुत सारी लड़कियां हैं। एक साथ 2 लड़कियां तो कम हैं। शाओ के पास कभी भी औरतें कम नहीं होती, वो पी गई। मैं तो एक ही लड़की से प्यार करता हूँ, खासकर तुमसे। ये बात तो मैंने 3, 4, 5 बार सुनी है। वो सब तो बीत चुका है, नियन नहीं सब कुछ है। नियन नियन मैं सचमुच हूँ। मुझे एक बार सोचो ना। सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास मौका नहीं है और तुम शिनकिन, अगर बोर हो रहे हो तो कंपनी में काम करने आ सकते हो। क्यूआई। चलो घर चलते हैं। नियन नियन कहाँ जाती है या क्या करती है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। शाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चे की मां, तुम्हारा क्या कहना है? बच्चे की माँ? बच्चे होने के बाद भी खेलने आते हो, बच्चे हो गए हैं। जल्दी देखो, शाओ का चेहरा हरा पड़ गया है। हमारा समय बर्बाद मत करो, फिर पीने चलते हैं, ठीक है? ये क्या मामला है, सचमुच सोचा नहीं था। दादी, हमारे घर में बड़ी खुशखबर है। बच्चे का मामला तुमसे संबंधित नहीं है। उसका जीवन तुम्हारे लिए कभी परेशान नहीं होगा। क्यूआई। हमारा बच्चा कभी बोझ नहीं होगा। क्यूआई। फिर से खो नहीं जाना है। शेंशियान, तू छोटा सा बदमाश। नियन नियन प्रेग्नेंट है और तुम डिवोर्स की बात कर रहे हो। अभी तुरंत नियन नियन को लेकर घर चलो। ठीक है, मैं समझ गया दादी। तुमने तो सब सुना ही होगा। शिनकिन ने खबर दी। तुमने उसे बता दिया कि तुम गर्भवती हो। चलो घर चलते हैं। अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो मैं अकेले भी जा सकता हूं। मैं जाऊंगा। नियन नियन, दादी, आओ जल्दी आओ। आओ आओ। बेवकूफ बच्चे, तकलीफ हो तो दादी से कहो।
अकेले क्यों सह रही हो? दादी मैं ठीक हूँ। मैंने केकिन से सुना है, जब तक दादी है, कोई तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। बदमाश, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी पत्नी गर्भवती है और तुम शादी की दुकान में जा रहे हो। मुझे लगता है तुम्हें सजा चाहिए। दादी आप भी मुझ पर विश्वास नहीं करती। चुप रहो। नियन दादी को सच बताओ, क्या तलाक की बात उसने तुम पर दबाव डालकर कही है? नहीं दादी, तलाक की बात मैंने की है। अरे, क्या वाकई कोई रास्ता नहीं है? माफ करना दादी। तुम मुझे दादी कहती हो, मैं तुम्हारी दादी हूं। अब से मैं सिर्फ तुम्हें और बच्चे को मानती हूं। झंगमा, तुम यह बदमाश, जब तक नियन तुम्हें माफ नहीं करती, तुम घर में नहीं आ सकते। जल्दी चले जाओ। अगले हफ्ते उयुयांग दंपति की शादी की सालगिरह है। पार्टी में नियन को मनाने की कोशिश करो। अगर नियन को मना नहीं पाए तो घर मत आना। तुम्हारे भी दिन आ गए। बैठो भाभी, देखो, यह मेरे भाई का संग्रहित एल्बम है। मैंने पुराने घर से निकाला है, जल्दी देखो। उसे देखो, बचपन से ही इतना गुस्से वाला था। हाँ भाभी, कल मैं तुम्हारे साथ प्रसव जांच के लिए जाऊंगा। तुम्हारा बच्चा उसकी तरह नहीं होना चाहिए, तुम्हारी तरह होना चाहिए। यह लड़का कौन है? वह शेंक्युआई वैन है। मेरे चाचा ने धोखा दिया, तलाक लेना ही चाहती थी और अपने बेटे को लेकर आई। फिर वे हनीमून पर गए और एक कार दुर्घटना में फंस गए। दोनों की मौत हो गई। मेरे भाई ने उनकी तस्वीर रखी है, लेकिन शायद यही एक तस्वीर बची है। उस हादसे के बाद उसे फोटो खिंचवाना पसंद नहीं था। हादसा? क्या हादसा हुआ था? यह बात सिर्फ हमारे परिवार वाले जानते हैं। वह बचपन में मेरे भाई से लड़ा था और एक्वेरियम पर गिर गया। उसके शरीर पर एक लंबा निशान रह गया। बाद में विदेश में ऑपरेशन करवाने पर ठीक हुआ। उसके शरीर पर निशान है? कैसा निशान है? शायद यहां से यहां तक एक लंबा निशान। हाँ, मुझे याद है। उसके चेहरे पर निशान था, यहां से यहां तक इतना लंबा निशान था। क्या संयोग है? कल हॉस्पिटल जाने की तैयारी मैंने कर ली है, तुम मेरी जांच करवा देना। ठीक है भाभी, तुम आराम करो, मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगी। शेन किवेन के ऑपरेशन से पहले की तस्वीरें ढूंढ कर लाओ। मेरे हाथों की बनी कॉफी चखो। तुमने बनाई है। बहुत स्वादिष्ट है। पहले तुम्हें फूल सजाने का शौक क्यों नहीं था? अब मुझे लगता है अपनी इच्छा से कोई काम पूरा करना बहुत मजेदार होता है। अगर काम असफल हो जाए तो क्या तब भी तुम उसे पसंद करोगी? क्यों तुम्हें बचपन की याद है। सिर्फ तुमने मुझे कोने में छिपे हुए देखा था। अगर शेन चियान नहीं होता, हमारी कहानी कुछ और होती। शायद अब शुरू करना भी देर नहीं है। किवेन,
मुझे तुम्हारी जरूरत है। सोंग किन्यान गर्भवती है, यह बच्चा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। बस तुम चाहो, मैं सब कुछ करूंगी मेरी राजकुमारी। क्यों क्यों? मैं तुम्हारे लिए बर्ड्स नेस्ट लेकर आई हूं। तुम पहुंचा दो और चले जाओ। क्यूआई मैं असली में यहां हूं। फोटो देखकर मुझे याद करने की जरूरत नहीं है। कितना बेशर्म है। क्यूआई बैठो। क्यूआई अभी से शुरू करके मैं एक अच्छा पति बनूंगा, एक अच्छा पिता। क्या तुम मुझ पर एक बार फिर से भरोसा कर सकती हो? तुम्हें बच्चे की वजह से जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। दादी मुझे और बच्चे को छोड़कर तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। तुम पहले की तरह ही रहो। बस मुझे अपनी सेक्रेटरी समझो। क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? फिर कुछ दिनों बाद व्यूयांग दंपति की पार्टी। क्या तुम पत्नी के रूप में शामिल होगी या सेक्रेटरी के रूप में? तुम और बच्चा आराम से रहो। मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगा। मैं अपनी बाकी की जिंदगी में इन 3 सालों की कमी को पूरा करूंगा। समय के साथ साबित करूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। स्वागत है। क्यूआई बहुत दिनों बाद मिले। शादी की सालगिरह मुबारक हो। क्यूआई तुम्हारी आवाज इतनी अच्छी है। तुमने जो डॉक्टर बताया था उसकी वजह से। तुम्हारी मदद कर पाने में हमें खुशी हो रही है। चलो मेरे साथ बात करो। हाँ। कैसे हो हाल चाल? विदेश के वही काम है आपकी मदद से। जवान हो जवान और कामयाब हो, बहुत अच्छी बात है। मेहनत करने वाले। ओयुयंग साहब बहुत दिनों बाद मिले, आइए परिचय कराते हैं। मेरे विदेशी दोस्त है शेंक्यूआईवेन। ये है शेन मेरे भाई है। तुम भाई हो? हा? क्या संयोग है, तुम लोग बात करो। मैं जरा दूर जा रहा हूं। शेंक्यूआईवेन, तुम यहां क्यों आए हो? क्योंकि तुम यहां हो, मैं नहीं आ सकता। बचपन की तरह जिद्दी मत बनो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मेरे साथ कोई चालाकी मत करना। फिर से मजा आ रहा है। पहले तुम थोड़ी देर अकेले रहो। हाँ।
भाभी, सुना है तुम और शेन जी यान तलाक के लिए मुकदमा कर रहे हो। सच में? भूल गया परिचय देना, मैं उसका भाई हूँ, शेन की वैन। मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारी सर्जरी बहुत सफल रही है। बिल्कुल नहीं दिखता। गूंगे भी बोलने लगे हैं। तुम भी कमाल कर रहे हो। तुमने शरीर के बल पर शेन ची यान से शादी की। सोंग की नियन है ना? तुमने मुझे बहुत सारे आश्चर्य दिए हैं। तुमने कहा शेन चियान तुम्हारा भाई है, लेकिन मैं उससे 3 साल से शादीशुदा हूँ। कभी उसने या दादी ने तुम्हारा जिक्र नहीं किया। एक नाजायज बच्चा क्या बताने लायक है। मत जाओ भाभी, मैंने अभी पूरा नहीं कहा है। तुम एक शरीर के बल पर ऊपर पहुंचने वाली कमीने औरत हो। मैं एक नाजायज बच्चा हूं जिसकी किसी को परवाह नहीं है। तुम्हें नहीं लगता हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं? छोड़ो मुझे। क्या हुआ? मैं डर गई। ये कौन है? क्या हुआ है? ये कौन है? भगवान, खून बह रहा है। किकी हटो। एम्बुलेंस बुलाओ। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। बच्चे को बचाओ। ठीक है किकी, मैं यहां हूं। इतना खून क्यों है? नियन नियन किकी, नियन नियन बच्चे फिर से होंगे। सबसे जरूरी है कि तुम ठीक हो। बच्चा? कौन सा बच्चा? किकी, तुम्हें क्या हुआ? पति यह कौन है? तो गुआन मिंगजू तुम्हारे 3 साल के शादीशुदा पति हैं। मैं तुम्हारी सहेली हूं, लेकिन तुम उसे नहीं पहचानती। बस फिर से भाभी की याददाश्त चली गई। किकी देखो, यह देखो। गुआन मिंगजू, तुम यहाँ मत आओ। क्या तुम उन सबको भेज सकते हो? मुझे डर लग रहा है। डॉक्टर, मरीज अभी बहुत कमजोर है। आप लोग बिल्कुल भी मरीज को उत्तेजित न करें। अभी बहुत लोग हैं। मरीज के आराम में बाधा डालेंगे। भाभी अभी ठीक नहीं हुई है। जल्दी मत करो भाई, हम चलते हैं। आओ धीरे से। शेन की वैन। पक्का हो गया है कि बच्चा पूरी तरह से चला गया है और ऐसा लगता है कि उसे याददाश्त भी खो गई है। शेन की वैन। संतोष हुआ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, कोई चालाकी मत करो। तुमने उस पर हाथ उठाया। वो खुद संभल नहीं पाई। अब तुम किसे दोष दे रहे हो? शेन सर, मत मारो। भाई मत मारो। आओ मत मारो शेन चियान। बच्चा खोने का स्वाद कैसा लगा? शेन की वैन, आज से तुम अब शेन परिवार के नहीं रहे। तुम्हारा कहना नहीं चलेगा। तुम सोचते हो कि बचपन में तुमने अपना चेहरा खराब करके मुझे फंसाया। दादी को पता नहीं है क्या? उन्हें पता था तो क्यों? क्योंकि वह तुम्हारी दादी हैं। तुम्हें भी पता होना चाहिए कि तुमने क्या किया है। अच्छे से सोचो।
सरलिन मिस आ गई हैं। यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हाँ चियान, तुम ठीक हो? शेन, चियान, अब और संघर्ष मत करो। उसे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। चलो, मैं तुम्हें कमरे तक ले चलता हूं। चियान, देखो मैंने यह पहना है। यह भी ठीक लग रहा है ना? चियान, मुझे देखो, क्या मैं सोंग किन्यान जैसी लगती हूँ? आओ हम साथ में एक तस्वीर लेते हैं। लिन क्यूटोंग, तुम हो ना? कॉलेज के बाद बहुत समय हो गया। तुम मेरे घर कैसे आ गए? बेशक तुम्हें ढूंढने आई हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिंगजू, तुम क्यूटोंग को पहले से जानते हो। तुम दोनों के बीच कुछ गलतफहमी तो नहीं है? वह बहुत अच्छी लड़की है। सोंग किन्यन, तुम नाटक मत करो। तुम्हें लगता है कि तुम भूलने का नाटक करोगे और चियान का ध्यान खींचोगे? तुम्हारी औकात ही क्या है? रुको मिंगजू, उसने चियान का नाम लिया। कौन सा चियान? तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? खुद देख लो। क्यूटोंग, तुम इतने खेलते हो। यह आदमी कौन है? तुम मुझे ऐसी चीज क्यों दिखा रहे हो? तुम अभी भी नाटक कर रहे हो सोंग किन्यन। तुम नाटक मत करो, मेरे सामने अभिनय मत करो। तुम यहाँ से बाहर जाओ। क्वान मिंगजू। सोंग किन्यन, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम उन तस्वीरों को देखकर चुप रहोगे। तुरंत दरवाजा खोलो। मैं तुम लोगों से बात खत्म नहीं करूंगा। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। सुप्रभात भाई। शेन किवेन,
तुम जल्दी से यहां से चले जाओ। यह वह सीट नहीं है जो तुम बैठ सकते हो। बोर्ड के सदस्य समूह के लिए जिम्मेदार हैं। असली कप्तान कौन है, ये उनका फैसला है। जब तुम नहीं थे, कंपनी अस्त व्यस्त हो गई थी। मैंने ही आगे बढ़कर 3 बड़े ऑर्डर हासिल किए। अब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव पास हो गया है। मैं नया अध्यक्ष हूं। अब तुम्हारे शेयर जोड़ने पर भी तुम मुझसे आगे नहीं निकल सकते। तुम हार गए। शेन किवेन। रुको, हिलना मत। अब गुस्सा आ गया। तुम्हें 10 मिनट दिए जाते हैं। समूह से बाहर निकल जाओ। और हां, तुम दादी से पूछ सकते हो। देखो कि इस बार वो तुम्हारी मदद करती है या नहीं। रास्ते में सावधान रहना। घर पहुंचकर दादी को फोन करना। जान गई दादी, आप चिंता मत करिए। तो मैं अब जा रहा हूं। दादी, मुझे तुम्हारी याद आएगी। खुद को ठीक से देखभाल करना, मेरी वापसी का इंतजार करना। मैं सप्ताहांत में वापस आऊंगा। तो दादी, हम अब जा रहे हैं। ये मामला मैं संभाल सकता हूं। अगर तुम दादी के साथ ज्यादा समय बिताना चाहते हो तो तुम रह सकते हो। नहीं, मैंने पहले ही वादा किया है। किसी से मिलने जा रहा हूं। सोंग जी, इधर इधर। आप है? झोल होते। क्या मेरे लिए कोई काम है? सोंग जी, आपका ये क्या मतलब है? क्या आपने मुझे नहीं भेजा था शेन की वैन के ऑपरेशन से पहले के फोटो देखने के लिए? ये देखो। मैं कैसे तुमसे ऐसा कुछ देखवाऊं? तुमने मुझे देखवाया। हमारे शेन साहब का चेहरा पहले इतना खराब कैसे था, लेकिन तुमने मुझे ये दिखाया। सोंग जी, क्या आपको याद नहीं? हम किडनैपिंग केस की जांच कर रहे थे। मैं अब यकीन के साथ कह सकता हूं कि 3 साल पहले का किडनैपिंग केस। सहायक अपराधी वो था। मुख्य अपराधी लिन क्यू तोंग थी। लिन क्यू तोंग, लिन परिवार की बड़ी बेटी। वह कैसे किसी का किडनैप कर सकती है? और 3 साल पहले कोई किडनैपिंग केस ही नहीं था। सोंग जी, क्या आपको अपने पिता की मृत्यु का कारण याद है? मेरे पिता को हृदय रोग था। वे लगातार अस्पताल में थे। उनका हृदय रोग अचानक बढ़ गया और वे चल बसे। अब इसकी जांच मत करो। सोंग जी, आप वास्तव में कौन हैं? 3 साल पहले के किडनैपिंग केस और मेरे पिता की मृत्यु के बारे में आप क्या जानते हैं? सब कुछ बताओ। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं। अगर तुम फिर से क्यों को परेशान करोगे, मैं ये नहीं कह सकता कि तुम्हारे लिन परिवार के साथ क्या होगा। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता।
क्यों क्यों? चियान, तुम इतने नशे में कैसे हो? मेरे साथ कुछ नहीं है। पहले सब मेरी गलती थी, माफ करना। मुझे तुम बहुत याद आते हो। शेन साहब, मुझे आशा है कि आपको अपनी पत्नी के साथ आने में कोई आपत्ति नहीं है। कोई आपत्ति नहीं। शेन साहब, खुशी हुई। मैं सोंग की नियन हूँ। क्या हमने पहले कहीं मिला है? शेन नियर अभी विदेश से लौटे हैं। तुमने कैसे मिला होगा? शेन जी, कृपया इस पर ध्यान न दे, सब ठीक है। गुआन साहब की ऐसी सुंदर पत्नी है, मुझे तुम्हारी बधाई देनी चाहिए। वेटर। हाँ, क्या ये स्वादिष्ट है? गुआन साहब, क्या हमारे सहयोग में आपको कोई और समस्या है? कोई समस्या नहीं है, अभी हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। एक प्रश्न है, आपने मुझे क्यों चुना? इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करते ही शेन साहब की स्थिति पक्की हो जाएगी और भविष्य में भी सहयोग जारी रह सकता है। और अधिक महत्वपूर्ण बात, शेन साहब, आप मुझे निराश नहीं करेंगे। मेरा उपयोग करके शेन चियान को पूरी तरह से कुचल दे, ताकि शेन चियान और सोंग क्यूनिन के बीच कोई संभावना खत्म हो जाए। गुआन मिंगसू, मुझे नहीं पता था कि आप इतने कठोर हैं। बिल्कुल, हमारे सहयोग की शुभकामनाएं, और आप दोनों को भी जल्दी से एक सुंदर बच्चा पैदा करें। मैं बाहर जाऊंगा और फिर तुरंत वापस आऊंगा। शेन साहब, क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? नहीं, मैं तुम्हें और गुआन साहब की मीठी बातें देख रहा था। मुझे ईर्ष्या होती है। शेन चियान, 3 साल पहले तुमने सोंग क्यूनियन को भूल दिया, अब वो तुम्हें भूल गई है और गुआन मिंगसू के साथ है। मैं तुम्हें उनके वर्तमान रूप को दिखाना चाहता हूं। चियान, तुम्हारा जो कहा था, क्या वह सच था? तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। मुझे पता चला है कि सोंग क्यूनियन मुझसे प्यार नहीं करती, वह मुझे धोखा दे रही थी। चियान, अब तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया है। सबसे ज्यादा प्यार तुम्हारे लिए मेरा ही है। तुम इतना मेरे प्रेम में हो, फिर भी तुमने शेन क्यूवेन की मदद क्यों की? लिन परिवार ने शेन क्यूवेन को बड़ा ऑर्डर दिलाया। यह तुम्हारा विचार था, है ना? अगर मैं ऐसा नहीं करता, क्या तुम मेरे पास आते? मैंने पूरे लिन परिवार को खो दिया शेन क्यूवेन को ऊपर लाने के लिए। मेरा मानना है कि इसके पीछे क्या था। चियान, मैंने यह सब तुम्हें पाने के लिए किया है। वरना ऐसा कर लेते हैं, हम एक बच्चा पैदा कर लेते हैं। मैं शेन क्यूवेन को कंपनी वापस देने के लिए कहूंगा। क्यों? तुम सच में पागल हो गए हो? चियान, मैं पागल हो गया हूँ। मैं 3 साल पहले ही पागल हो गया था। मैं पागल हो गया था, इसलिए तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। मैं पागल हो गया था, इसलिए तुम्हें सोंग वानलाइन की बेटी से शादी करने दिया। मैं पागल हो गया था, इसलिए तुम्हें पा सका। मैं तुम्हें 15 साल से प्यार कर रहा हूँ शेन चियान, 15 साल। माफ करना। 15 साल? तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? चियान, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस दुनिया में कोई भी तुमसे मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करता। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं।
क्यों? मुझे याद आया शिनजी, हम पहले मिल चुके हैं। मैं उस वक्त मिंक्यू के साथ घूम रहा था। तुम उस वक्त लिंक्यू टोंग के साथ थे, याद है? तुम लिंक्यू टोंग को जानते हो? वह मेरी सहपाठी थी। वह पिछले हफ्ते मेरे घर आई थी और कुछ अजीब बातें कही। इस बारे में बात नहीं करते। शिनजी, क्या आप क्यूटोंग को पसंद करते हैं? मुझे लगता है हमारा रिश्ता इतना करीबी नहीं है कि हम भावनाओं के बारे में बात करें। शिनजी, क्या आपको शर्म आ रही है? मैंने मिंक्यू से सुना है क्यूटोंग भी शिनजी को पसंद करती है। क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, तो मैं तुम्हारी खुशखबरी का इंतजार करूंगा। धन्यवाद। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे बाहर जाना है। तुम ग्वान जी को बता देना। माफ करना, मुझे देर हो गई। उसने तुम्हें कुछ नहीं किया ना? तुम आने से पहले फोन क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें मुझसे कुछ जरूरी काम है? तुम उसके साथ सोए हो? मुझे बताओ, क्या तुम उसके साथ सोए हो? शेंक्यू आइवन, तुम मुझे दर्द दे रहे हो, मुझे छोड़ दो। वह कह रही है दर्द हो रहा है, तुम सुन नहीं रहे हो क्या? शेंक्यू आइवन, मैं तुम्हें बता दूं, मैं और क्यू एक दूसरे को पसंद करते हैं। हम दोनों कुछ भी करें, कैसे भी करें, तुम्हारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारी अभी की हालत वाकई एक पूंछ हिलाते कुत्ते जैसी है। क्यू आइवन, तुम पहले घर जाओ, कल तुम्हें समझाऊंगा। समझाना? तुम गलत समझ रहे हो। क्या मालिक को कुत्ते से कुछ समझाने की जरूरत होती है? कुत्ता तो बस आदेश पूरा करता है। क्यू आइवन, अच्छे से बर्ताओ अब, और नाटक मत करो और घर जाओ। शेनचियान, तुम कहते हो कि तुम और क्यू प्यार में हो, लेकिन सॉन्क्योनियन का क्या? मुझे तुम्हारे सामने क्यों बयान देना पड़े? एक बार तलाक की फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए तो मैं क्यू को आधिकारिक तौर पर प्रस्ताव दूंगा और उसे एक देर से इंतजार किए गए दर्जे को दूंगा। चियान, तुम हंस क्यों रहे हो? मैं तुम्हारी दयनीय स्थिति पर हंस रहा हूं। मुझे लगा कि मैं ही सबसे दयनीय हूं, पर आखिरकार तुम ही हो। तुम्हें वास्तव में क्या कहना है? हम ऐसे फैंटेसी कहानी के पात्र हैं जो निर्धारित पात्रों के अनुसार जी रहे हैं, और तुम अपने शानदार राजकुमार की भूमिका निभा रहे हो, और मैं हास्यास्पद योद्धा।
पर क्यों क्यों? मैं थक गया हूं। मुझे बहुत थकान हो रही है। मैं भी राजकुमार बनना चाहता हूं और राजकुमारी से प्यार करना चाहता हूं। चियान ने ज्यादा पी लिया है, मैं उसे ले जाता हूँ। लिंग क्यूटोंग, तुम मेरे प्रेम पर इतने आश्वस्त हो कि डरते नहीं। इतने सालों से मैंने तुम्हें चुपचाप बेशर्त प्रेम दिया है। मैंने तुम्हारे लिए खुद को शैतान बनने से भी नहीं रोका है और मुझे यही पसंद है। पर तुमने क्या किया? मैं तुम्हें गुस्से में आकर सोचने के लिए कहता हूं। तुम किस हालत में पहुंच गए हो? पहले तुम धूप और मुस्कान से भरे थे, पर शेनचियान को पसंद करने के बाद मैंने तुम्हें एक बार भी हंसते नहीं देखा। चियान, ऐसा नहीं है चियान, उसकी बात मत सुनो। शेंक्यूआइवेन, तुम मुंह बंद करो। इस घर में मैं शेंक्यूआइवेन एकमात्र कुत्ता नहीं हूं। तुम लिंग क्यूटोंग भी एक कुत्ता हो, शेनचियान का कुत्ता। शेंक्यूआइवेन, चले जाओ। अभी तक नहीं गए। क्यों क्यों मैं तुम्हें फिर से खो नहीं सकता। अगर मैं सच बोल दूं, शेनचियान क्या तुमसे शादी करेगा? मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ और तुम्हें गिरफ्तार करवाता हूँ। सच? तुम मुझे साफ साफ बताओ। तुम्हें क्या लगता है 3 साल पहले की वो कार दुर्घटना, अगर क्यूक्यू ने तुम्हारी रक्षा नहीं की होती तो मैं तुम्हें मार चुका होता। और सोंग वान लाइंग, मैंने उसे सिर्फ एक फेस स्वैप वीडियो दिखाया था और उसने मेरे लिए 3 साल जेल में बिता दिए। शेंक्यूआइवेन, तुम और क्या जानना चाहते हो? मैं तुम्हें सब बताता हूं। शेंक्यूआइवेन, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? शेंक्यूआइवेन, तुम पागल हो गए हो। मूर्ख। चियान, कल मेरा जन्मदिन है, तुम्हें जरूर आना है। कल? शायद नहीं हो पाए। कल मैं क्यूआई को अपने प्यार का इजहार करने वाला हूं। मैं इस पल का बहुत इंतजार कर रहा था। ओह, ऐसा है तो तुम्हारा इजहार सफल हो। धन्यवाद, मैं चलता हूं। जन्मदिन मुबारक हो। क्यूआइवेन, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं चियान को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अगर उसे किसी से प्यार हो जाए तो वह उसके लिए जिंदगी भर रहता है। पर उसने प्यार का इजहार क्यों उस गूंगी लड़की से किया? क्यूआइवेन, तुम्हें मेरी मदद करनी है और उसे रोकना है। तुम मेरी मदद करोगे ना? मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्यूक्यू, पर क्या तुमने सोचा है, अगर इस बार शेनचियान का इजहार असफल हो जाए तो अगली बार क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? तो उसे तुम्हारा मतलब है उस गूंगी लड़की की इज्जत को नष्ट कर दो? सोंग क्यूआइनियन के पिता एक कार्गो ड्राइवर हैं। वह आमतौर पर कुछ छोटे कार्गो के निजी काम लेते हैं अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए। अगर वह पैसे कमाने के लिए जल्दी में है, मुझे लिन परिवार की बड़ी बेटी का अपहरण करना पड़ा। क्यों क्यों? अपहरण गैर कानूनी है, जेल जाना पड़ेगा। हाँ, सोंग वान लायंग जेल जाएगा। सोंग क्यूआइनियन और उनके परिवार की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। मैं उसे चियान के सामने हमेशा के लिए शर्मिंदा कर दूंगी। लेकिन फिर भी वो कन्फेशन करने जा रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि शन परिवार उसे एक अपहरणकर्ता की बेटी से शादी करने देगा? मैं समझ गई। मैं अब तैयारी करती हूं। क्यों क्यों? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अकेले जिम्मेदारी लूंगी। क्यूआइवेन,
मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हें सुरक्षित रहना होगा। यात्री संख्या 11। हाँ, यही है। वो सामान कहाँ है? मुख्य द्वार के बाईं ओर एक बोरी रखी है। इतनी भारी इसमें क्या है? अगर इस डील में इतना पैसा नहीं मिलता तो मैं ये नहीं करता। इतना सोचने की जरूरत नहीं, बस पहुंचा दो। तुम कौन हो? क्यूआइवेन, जल्दी मुझे बांध दो, जल्दी। क्यों मैंने गांठ ढीली बांधी है। तुम थोड़ा सा जोर लगाओगे तो खुल जाएगी। क्यूआइवेन, सिर्फ मैसेज भेजना काफी नहीं है अभी। उसके फोन से मेरी फोटो ले लो। मैंने यहां हर जगह चेक कर लिया है। सिर्फ एक कैमरा है और वो भी खराब है। फैक्ट्री भी बहुत समय से बंद है। इंसान तो क्या, कोई जीवित प्राणी भी नहीं है। तुम कहां जा रहे हो? कार में उस बूढ़े आदमी को लेने जा रहा हूं। थोड़ी देर में होश आ जाएगा। तुम क्या करोगे? यही रहूंगा। अपने शेंचियान के तुम्हें बचाने आने का इंतजार करो। रात के समय कितनी हलचल है। सॉन्ग क्यूआइनियन। लिन परिवार की बड़ी बेटी अपने ही पालतू कुत्ते द्वारा काटे जाने का एहसास कैसा लगा? तुम लोग कैसे? चियान, तुम पहले। मेरे साथ झूठ था। तुम हमेशा से मुझे धोखा दे रहे थे। तुम्हें क्या धोखा दिया? और इसके अलावा, चाहे इस बार हमने तुम्हें धोखा दिया हो, तो फिर लिन क्यूटोंग तुम्हारी क्या हालत है? एक झूठ के बाद एक कितना थक गए हो? तुम लोगों ने कब से शुरू किया था? यह जागृति का शोरबा है। गर्म होने पर पी लो। तुम्हें याद नहीं खोई है ना? मेरे लिए तुम सच्चे हो। मैं तुमसे अनुरोध करता हूं, मुझे मत छोड़ो। मैं तुम्हें कोई भी मुआवजा दूंगा। तुम्हारे लिए सबसे अच्छा मुआवजा है तलाक के अनुबंध पर हस्ताक्षर करना। मेरी आंखों से तुरंत गायब हो जाओ। क्यूआई, मुझे याद आया है। क्यूआई, 3 साल पहले मैंने तुम्हें अपने कॉलेज में पहली बार देखा था और प्यार हो गया था। मैं तुमसे मिलना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारी कक्षा के बाहर इंतजार किया। फिर मैंने तुम्हें टक्कर मारी और मुझे पता था कि तुम बोल नहीं सकते, इसलिए मैंने अपनी दादी से हस्तशिल्प सीखा तुमसे बात करने के लिए। और उस दिन मैंने तुम्हें प्रकाश स्तंभ पर बुलाया। वास्तव में मैं तुमसे प्रेम करना चाहता था। माफ करना, मैंने वादा तोड़ा।
क्योंकि मैंने दुर्घटना का सामना किया, हमारी यादें सब भूल गया और तुम्हें भी भूल गया। मैंने कहा है कि मैं तुमसे तलाक लूंगा। अब तुम मुझसे ये सब कह रहे हो, यह बहुत देर हो चुकी है। यह सीटी तुम्हें याद है? पहले मैंने तुमसे कहा था, भविष्य में चाहे मैं कहीं भी हूं, बस इस सीटी को बजाना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यह तुम्हारा है, इस पर मेरा नाम खुदा हुआ है। और यह फोन जो 3 साल बंद रहा है, मुझे कभी पासवर्ड नहीं पता था, लेकिन उस दिन मेरी याददाश्त वापस आई, मैंने इसे खोल दिया। पासवर्ड तुम्हारा जन्मदिन था। QI। मुझे पता है कि अब मैं कुछ भी कहूं या करूं, कुछ भी पूरा नहीं हो पाएगा। मैं तुमसे अनुरोध करता हूं, मुझे एक मौका दो, अंतिम मौका। मुझे तुम्हें फिर से प्यार करने का मौका दो। ठीक है, मैं तुम्हें मौका देता हूं। मैं तुम्हें चाहता हूं। मेरे साथ एक नाटक करो जब तक लिन क्यूटोंग और शेंग क्यूआईवेन अपनी असलियत न दिखा दें। मैं अपने कानों से सुनना चाहता हूं कि वे अपने अपराध कबूल करें, मेरे पिता के लिए और मेरे लिए। कीमत चुकाओ। ठीक है। तुमने सब सुना। असल में उस दिन अस्पताल में तुमने मुझसे मदद मांगी। मुझे पता था कि एक दिन ऐसा आएगा। नियन, तुम जो करना चाहो करो, बस तुम खुश रहो। दोस्त है ना? हाँ। लिन क्यूटोंग, तुम्हारा दिल बहुत कठोर है अपने दुखद प्रेम के लिए। तुमने शेंग क्यूआईवेन का इस्तेमाल करके मेरी और चियान की जिंदगी बर्बाद कर दी और मेरे पिता को मार डाला। ये सब मैंने किया है, क्यों का इससे कोई लेना देना नहीं। चियान, मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ हूं, हर कीमत पर तुम्हारे लिए सब कुछ किया। इतने सालों में मैं अभी भी क्यों नहीं बदल सका? सोंग क्यूआइनियन का स्थान तुम्हारे दिल में क्यों? लिन क्यूटोंग, तुम इतना अंधेरे में मत रहो। मुझे लगता है तुम बीमार हो, तुम्हें मेरी नहीं, तुम्हें मनोचिकित्सक की जरूरत है। मैं एक बहुत अच्छे मनोचिकित्सक को जानता हूँ, शायद मैं तुम्हें उससे मिलवा दूं। तुम क्यों के बारे में ऐसा मत कहो। चियान, सब कुछ तुम्हारी वजह से। मैं चाहता हूं तुम मर जाओ। चियान,